हाय गाइस। आज मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ कर्म और भाग्य की। वैसे हमने ये स्टोरी बचपन में बहुत बार सुनी होगी। हमारे किसी बड़े ने, किसी टीचर ने, माता पिता ने या फ्रेंड सर्कल में किसी ने तो हमें ये स्टोरी सुनाई हो। पर मैं आपको एक बार फिर ये स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है, ये स्टोरी है कर्म और भाग्य की। तो एक बार क्या होता है, कर्म जी और भाग्य जी में दोनों में लड़ाई होती है कि श्रेष्ठ कौन है। तो इतने में नारद जी वहाँ आ जाते हैं। बोलते हैं, आप लोगों की किस बात पे बहस हो रही है। तो वो बोलते हैं कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। मैं बोल रहा हूँ मैं श्रेष्ठ है, लेकिन ये नहीं मानते और ये बोल रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ। तो इतने में नारद जी बोलते हैं, एक काम करते हैं, अपन विष्णु जी के पास चलते हैं और उनसे पूछेंगे कि आप दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो कर्म जी और भाग्य जी मान जाते हैं इस बात को। तो वो तीनों विष्णु जी के सामने चले जाते हैं। अब विष्णु जी के सामने जाते हैं तो विष्णु जी से पूछते हैं कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, आप बताइए। तो विष्णु जी बोलते हैं, मैं आपको इसका आंसर दूंगा, लेकिन इससे पहले आपको एक दिन एक गुफा में रहना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो दोनों को एक गुफा में बंद कर देते हैं। अब कुछ जैसे थोड़ा सा समय बीतता जाता है, कर्म जी को और भाग्य जी को दोनों को भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो भाग्य जी बोलते हैं, मैं तो बैठा रहूँगा, मेरी किस्मत में होगा तो मैं खुद ही आ जाऊँगा। तो कर्म जी बोलते हैं, मैं भी देखता हूँ, मेरी किस्मत में भी होगा तो मिल जाएगा। तो वो बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता दोनों को। फिर क्या होता है, कर्म जी बोलते हैं, अब रहने दीजिए, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं ढूंढता हूँ, कुछ मिल जाएगा यहाँ पे खाने के लिए। तो वो ढूंढते हैं, वहाँ पे बहुत देर तक ढूंढते हैं। बहुत प्रयास करने के बाद उनको वहाँ एक फल प्राप्त हो जाता है। वो उस फल को खाते हैं। जैसे ही वो उस फल को ग्रहण करते हैं, कर्म जी जैसे ही उस फल को ग्रहण करते हैं, वैसे ही भाग्य जी भी का पेट भर जाता है और उनके पास उन्हें फल भी प्राप्त हो जाता है। तो इतने में विष्णु जी वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। वो कहते हैं, आप लोग जो मुझसे पूछ रहे थे, आपको उनका आंसर मिला। तो वो बोलते हैं, नहीं, बल्कि मैंने ही कर्म किया, लेकिन इनके भाग्य में आ गया। तो वो बोलते हैं, आप लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे कि आपके भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। आपको भाग्य के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, कर्म फल करना पड़ता है, तब उसकी फल की प्राप्ति होती है। तो आपको उस फल को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे ही हम मनुष्यों के साथ भी होता है। हम लोग भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं कि हमारे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, लेकिन भाग्य में आएगा कब? जब हम मेहनत करेंगे तभी आएगा ना। तो हमें हमेशा मेहनत करना चाहिए। जैसे ही हम कड़ी मेहनत करेंगे तो भाग्य हमें फल देगा ही देगा। ओके गाइस, बाय बाय।